बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को आखिरी वार्निंग, मैं पीछे हट गया तो यूरोप रूस पर हमला कर देगा। रूस और यूक्रेन की जंग एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एक इंतहाई सख्त और आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो पीछे हट गए तो पूरा यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और हालात एटमी जंग तक जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को पागल और कंट्रोल से बाहर करार दे दिया और ये भी कहा कि अगर वो सदर ना होते तो रूस अब तक तबाह हो चुका होता। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस का हालिया मिसाइल और ड्रोन हमला इंतहाई खतरनाक था, जिसने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को चकनाचूर कर दिया। इस हमले में दर्जनों मासूम शहरी भी मारे गए। उधर रूस की हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन ने पुतिन के हेलीकॉप्टर पर कातलाना हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बचे। रूस ने इस हमले के बाद भरपूर जवाबी कार्रवाई की और यूक्रेन पर शदीद बमबारी की। रूसी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन के ये इक़दाम अमन अमल को तबाह कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है। अगर रूस ने जंग जारी रखी तो नेटो ममालिक यूक्रेन को मुकम्मल सपोर्ट दे सकते हैं और यूरोप रूस के खिलाफ खुलकर मैदान में आ सकते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यह जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो ताकि वो यूक्रेन से कुदरती वसाइल हासिल कर सकें जिनकी वो पहले ही डील कर चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल इसी तरह बेकाबू रही तो दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं साबिक भारतीय आर्मी चीफ का बड़ा इंकशाफ, अगला हमला जल्द होगा, भारत जंग की मुकम्मल तैयारी में मसरूफ। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जब दोनों ममालिक के दरमियान खौफनाक तसादम हुआ तो MM नरवाने ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि असल हमला तो अभी बाकी है। अब उन्होंने एक और ख़तरनाक बयान दिया है कि पूरा भारत अगले स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाए। ये बात ऐसे शख्स की है जो कुछ ही अरसा कबल भारतीय फौज का सरबरा रहा है, इसलिए इसकी संगीनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। MM नरवाने न सिर्फ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी साथियों में से शुमार होते हैं बल्कि वो मुल्क की फौजी पॉलिसी के अहम सतून भी रह चुके हैं। MM नरवाने के इस बयान के पीछे असल महर्रक मोदी सरकार की अंदरूनी सियासी कमजोरी और हालिया जंगी नाकामी समझी जा रही है। भारत इस वक्त दाखिली सतह पर शदीद दबाव में है। मोदी पर तनकीद हो रही है कि वो जंग के बीच में पीछे हट गया। ऐसे में अपनी साख बचाने के लिए भारत अब अगले हमले की भरपूर तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने इसराइल से ड्रोन, मिसाइल, दफाई निज़ाम और राफेल तैयारों की फौरी तरसील के ऑर्डर दे दिए हैं। साथ ही फौजी मशकें और वाटर वार का आगाज कर दिया गया है। हत्ता के साबिक आर्मी चीफ MM नरवाने भी कह रहे हैं कि पहलगाम जैसा एक और हमला पाकिस्तान से होगा, जिसके बाद भारत फौरी जवाबी हमला करेगा। हकीकत यह है कि भारत अब इसराइली तर्ज पर जंगी हिकमत अमली अपना रहा है, यानी वक्फे वक्फे से हमले, अवाम को जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार करना और अपनी पोजीशन को मजबूत करना है। इस सारे मंजरनामे में जो चीज़ सबसे ख़तरनाक है वो है भारत का ये अंदिया कि इस बार हमला हुआ तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे, फ़ौरन जवाबी कार्रवाई शुरू कर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का ऐलान कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल की हमायत को गजा में जारी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जा सकता। खुराक और अद्वियात की किल्लत ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया है। फिलवक्त इसराइल के लिए कोई नया हथियारों का ऑर्डर ज़ेर गौर नहीं। वाज़ेह है कि इसराइल के मुजालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हर रोज़ बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत आम शहरियों को शहीद किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी काबीना का मसला फ़लस्तीन की आलमी सतह पर भरपूर हमायत का आदा। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में मसला फ़लस्तीन की आलमी सतह पर भरपूर हमायत का अहदा किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इजलास में गजा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में इसराइल से जारहियत रोकने और
आलमी कवानीन पर अमल करने का मुतालबा किया गया। सऊदी काबीना के इजलास में हज सीजन समेत मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इजलास में आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोप सलामती के लिए अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी पर शकूक व शुबात का शिकार। यूरोपीय यूनियन ने अपने दिफा के लिए 150 अरब यूरो फंड की मंजूरी दे दी। यूरोपीय यूनियन ने फंड से मजीद मुश्तरका जंगी साजोसामान और हथियार तैयार करेगी। यूरोपीय ममालिक ने रूस के मुमकिना हमले के खिलाफ दिफा में दफाई फंड मंजूर किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का नया हुक्म, स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यूज़ आर्जी तौर पर बंद। वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की तलबा के लिए नई स्टूडेंट वीज़ा और इंटरव्यूज़ फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फैसले का मकसद इमिग्रेशन कंट्रोल सख्त करना और दाखिली पॉलिसियों को तरजीह देना होगा। इससे कबल भी बाज़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा पर तालीमी अदारों में दाखिले की पाबंदी आयद की गई थी। माहिरीन तालीम ने इस इकदाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि इससे अमरीका की आलमी तालीमी साख मुतासर हो सकती है। फिलहाल ये पाबंदी कब तक बरकरार रहेगी, इस पर हुकूमती वजाहत का इंतजार है। तालीमी हल्के फैसले को इम्तियाजी और तरक्की के खिलाफ करार दे रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं एलोन मस्क का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर, स्टारशिप रॉकेट की नवी आजमाइशी परवाज भी नाकाम। एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप रॉकेट की नवी आजमाइशी परवाज की गई, ताहम बदकिस्मती से इस बार भी रॉकेट अपने हदफ तक ना पहुंच सका। स्टारशिप रॉकेट ने परवाज के 30 मिनट बाद ही खला में अपना कंट्रोल खो दिया और तयशुदा वक्त से पहले ही रॉकेट खला में दाखिल हुआ, जिसके बाद रॉकेट बहेरा हिंद में फट गया। इस हवाले से अमरीकी एविएशन का कहना था कि स्टारशिप नवी मिशन की बेज़ाबगी से आगाह हैं। फिलहाल इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या रहे कि एलोन मस्क इंसानों को मरीख पर बसाना चाहते हैं और इस बारे में वो बरसों से बात भी कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत ने हालिया जंग में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हाथों शर्मनाक शिकस्त के बाद स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि वज़ीर दिफा ने मुल्क जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट की तामीर के लिए एक फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। वजारत का कहना है कि हिंदुस्तानी सरकारी एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोग्राम को अंजाम दे रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जल्द ही दफाई फर्मों से जंगी तैयारों का पहला नमूना तैयार करने के लिए इब्तदाई दावत देगी। इसे जुड़वा इंजन वाले 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे के तौर पर देखा जा रहा है। यह मनसूबा हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के लिए बहुत अहम है क्योंकि इनके स्क्वाड्रन में रूसी और साबिक सोवियत तैयारों की तादाद कम होकर 31 हो गई है, जबकि पहले 42 थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास चीन का एक जदीद तरीन जंगी तैयारा J-10 मौजूद है, जिसने हालिया जंग में भारतीय फ़ज़ाइया की साख को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। भारतीय स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए एक डोमेस्टिक फर्म के साथ इश्तराक करेगा और कंपनियां आज़ादाना तौर पर यह मुश्तरका मंसूबे के तौर पर बोली लगा सकती हैं। वजारत दिफा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बोली निजी और सरकारी दोनों कंपनियों के लिए खुली होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद जंगी जुनून में मुब्तला भारत हथियारों की दौड़ में कूद पड़ा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अगले 1 से 2 साल में $47 करोड़ ड्रोन पर खर्च करेगा। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भारत के गुज़िश्ता बजट से 3 गुना ज़्यादा है। भारतीय हुकूमत ने रवा माह हथियारों के लिए $4.6 अरब एमरजेंसी फंड की मंजूरी दी। भारतीय फौज इस फंड से ज़्यादा ड्रोन हासिल करना चाहती है। फंड की जल्द मंजूरी के लिए सरकारी तरीकाकार को भी नज़रअंदाज किया गया। हालिया कशीदगी में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।